बुद्धिमानी की जीत। एक बार की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही बुद्धिमान लड़का रहता था। वह पढ़ाई लिखाई में तो तेज था ही, साथ ही किसी भी समस्या का हल चतुराई से निकालने में माहिर था। उसी गांव में सेठ धनराज नाम का एक व्यापारी भी रहता था। अब वहाँ पर मेरी सामान्य हुई पई बात रहता था, जो बहुत अमीर था। उसके पास एक बड़ा खजाना था, जिसमें सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात और बहुमूल्य रत्न भरे हुए थे। गांव में यह बात प्रसिद्ध थी कि सेठ का खजाना बहुत कीमती है और इसे पाने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता है। चोर की योजना। गांव में ही एक शातिर चोर भी रहता था, जो कई दिनों से उस खजाने को चुराने की ताक में था। वह जानता था कि सेठ धनराज रोज रात को अपने खजाने वाले कमरे को ताला लगाकर सो जाता है और सुबह ही उसे खोलता है। एक दिन चोर ने निश्चय किया कि वह रात के अंधेरे में चुपचाप खजाने की चोरी कर लेगा। उसने इस काम के लिए आधी रात का समय चुना, ताकि कोई उसे देख न सके। रामू को भनक लगी। संयोगवश रामू ने चोर की बातचीत सुन ली। वह समझ गया कि अगर वह समय रहते कुछ नहीं करेगा तो सेठ का खजाना लुट जाएगा। लेकिन चोर से लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से चोर को रोकने की योजना बनाई। रामू ने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और जोर से चिल्लाया, आज ओए, आज रात सेठ धनराज के खजाने में भूत आ गया है। जिसने भी वहां जाने की कोशिश की, वह गायब हो गया। यह सुनकर गांव वाले डर गए और बात पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया कि उन्होंने रात को खजाने के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनी हैं। चोर की घबराहट। जब चोर ने यह बात सुनी, वह बेचैन हो गया। पहले तो उसने सोचा कि यह सिर्फ अफवाह है, लेकिन जैसे जैसे गांव में यह खबर फैलती गई, उसका डर भी बढ़ता गया। रात को जब वह चोरी करने निकला, तो उसने खजाने के कमरे के पास अंधेरे में कुछ हलचल सुनी। उसे लगा कि सच में वहां कोई भूत है। डर के मारे उसने चोरी का विचार छोड़ दिया और तुरंत गांव से भाग गया। सुबह का इनाम। सुबह होते ही सेठ धनराज को इस पूरे मामले का पता चला। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह सब रामू की चतुराई से हुआ है, तो उन्होंने खुशी खुशी उसे इनाम दिया और गांव में उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। सीख। बुद्धि ताकत से बड़ी होती है और बिना लड़े भी बड़ी समस्याओं को हल किया जा सकता है। समस्या का समाधान सोच समझकर करना चाहिए। घबराने के बजाय दिमाग से काम लेना चाहिए। सच्ची चतुराई दूसरों की भलाई में है और शाबाद है। बुद्धिमत्ता का सही उपयोग तभी होता है जब उससे किसी की मदद हो। अच्छा होता है।